नंदिनी एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की थी जो बड़े सपने लेकर भोपाल शहर में अपनी वकालत की पढ़ाई करने आई थी। शहर बहुत बड़ा था और नंदिनी के लिए सब कुछ नया था। उसने शहर के एक पुराने इलाके में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था। कमरा काफी जर्जर था, लेकिन उसका किराया कम था, इसलिए नंदिनी वहीं अपना गुजारा कर रही थी। नंदिनी के माता पिता किसान थे। गांव में सूखे की वजह से फसल अच्छी नहीं हुई थी, फिर भी वे पेट काट कर नंदिनी को पैसे भेजते थे ताकि उनकी बेटी वकील बन सके। नंदिनी हमेशा बाबूजी इतनी मुश्किल से पैसे भेजते हैं, इतने में मेरा पूरा महीना कैसे कटेगा? मुझे पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम ढूंढना ही होगा। एक दिन नंदिनी के पास उसके घर से एक चिट्ठी आई। चिट्ठी में लिखा था कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। इलाज में काफी पैसे खर्च हो गए थे, इसलिए इस बार वे उसे बहुत कम पैसे भेज पा रहे थे। ये पढ़ते ही नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। उसी शाम नंदिनी बाजार में उदास बैठी हुई थी। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो सड़क किनारे अपना सामान लिए बैठी रो रही थी। वह लड़की हुलिये से दक्षिण भारत की लग रही थी। नंदिनी उसके पास गई और धीरे से पूछा, क्या हुआ बहन, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? मेरा नाम कार्तिका है। मैं यहाँ काम की तलाश में आई थी, लेकिन जिस एजेंट ने मुझे बुलाया था वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। अब मेरे पास न रहने को जगह है और न वापस जाने के पैसे। नंदिनी को उस पर दया आ गई। उसने सोचा कि वो भी अकेली है और कार्तिका भी। उसने कार्तिका से कहा, तुम घबराओ मत, मैं भी यहाँ किराए के कमरे में रहती हूँ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। हम कमरे का किराया आधा आधा बांट लेंगे, इससे हम दोनों की मदद हो जाएगी। कार्तिका बहुत खुश हुई और दोनों साथ रहने लगी। कार्तिका बहुत ही मिलनसार थी। कुछ ही दिनों में दोनों पक्की सहेलियां बन गईं। और लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। धीरे धीरे दोनों के पास पैसे खत्म होने लगे थे। हर दिन खर्च बढ़ रहा था, लेकिन कमाई का कोई रास्ता नहीं था। एक दिन कार्तिका ने नंदिनी से कहा, नंदिनी, अगर हमें इस शहर में टिकना है तो हमें कोई छोटा काम शुरू करना ही पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? मैं दिन में कॉलेज जाती हूँ और शाम को लौटती हूँ। उस रात कार्तिका ने नंदिनी के लिए अपने हाथ का बना खास मैसूर मसाला डोसा बनाया। कार्तिका, ये तो कमाल है। मैंने आज तक ऐसा डोसा नहीं खाया। हमारे इस इलाके में कोई भी असली साउथ इंडियन खाना नहीं बेचता। क्यों ना हम इसका ठेला लगाएं? कार्तिका मुस्कुराई और तैयार हो गई। अगले दिन उन्होंने अपनी बची कुची जमा पूंजी से एक पुराना ठेला खरीदा और बाजार में खड़ी हो गईं। आइए आइए, गर्मा गर्म और असली मैसूर डोसा सिर्फ 20 रुपए में। डोसा इतना स्वादिष्ट था कि लोग सिर्फ खाते ही रह गए। अरे वाह भाई, मैंने इतना स्वादिष्ट डोसा आज तक नहीं खाया। इतने कम दाम और लाजवाब स्वाद की वजह से पहले ही दिन उनके ठेले पर भीड़ लग गई। लोग दूर दूर से उनका डोसा खाने आने लगे। पास ही में भैरव सिंह नाम के एक आदमी की चाट की दुकान थी। वह बहुत महंगा और खराब खाना देता था। जब उसने देखा कि इन दो लड़कियों की वजह से उसकी दुकानदारी ठप हो रही है, तो वह उनसे जलने लगा। धीरे धीरे नंदिनी और कार्तिका की कमाई अच्छी होने लगी। नंदिनी ने अपनी कॉलेज की फीस भर दी। कार्तिका भी ये देखकर बहुत खुश थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात काम से लौटते समय कार्तिका की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां पता चला कि उसे फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी है। ये सुनकर नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नंदिनी ने अपना सब कुछ लगा दिया। वो रात रात भर जागकर कार्तिका की सेवा करती रही, लेकिन कार्तिका की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। एक रात कार्तिका ने कमजोर आवाज में कहा, नंदिनी, शायद मेरा समय आ गया है, पर तुम हार मत मानना, अपनी पढ़ाई पूरी करना। और उसी रात कार्तिका ने दम तोड़ दिया। नंदिनी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब वो पूरी तरह अकेली रह गई थी। कई दिनों तक वो कमरे से बाहर नहीं निकली। हर कोने में उसे कार्तिका की याद सताने लगी। नंदिनी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। न तो वो ठेला लगा पा रही थी और न ही कॉलेज जा रही थी। उधर भैरव सिंह बहुत खुश था कि अब उसका रास्ता साफ हो गया है। एक शाम नंदिनी कमरे के अंधेरे कोने में बैठी कार्तिका को याद कर रही थी। तभी कमरे में अचानक किसी अजीब सी हलचल का एहसास हुआ।
नंदिनी ने धीरे धीरे सिर उठाकर सामने देखा। उसके कमरे में एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा नीला पड़ चुका था। कमरे का माहौल अचानक ठंडा और डरावना हो गया। नंदिनी चिल्लाने ही वाली थी कि तभी उस आकृति ने धीरे से अपना हाथ हिलाया। डरो मत नंदिनी, मैं कार्तिका हूँ। कार्तिका, तुम इस रूप में? चुड़ैल बनी कार्तिका ने कहा। मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ था सहेली। मैं तुम्हें इस तरह हारते हुए नहीं देख सकती थी। तुम्हारे बाबूजी का सपना पूरा करना है। चलो उठो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन नंदिनी फिर से ठेला लेकर बाजार पहुंची। लोग हैरान थे कि नंदिनी अकेले ये सब कैसे संभालेगी। लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ, कुछ अजीब होने लगा। डोसे अपने आप बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ काम कर रहा हो। कार्तिका, जो अब एक अदृश्य चुड़ैल बन चुकी थी, जादुई गति से डोसा बनाने लगी। नंदिनी सिर्फ ऑर्डर ले रही थी और पैसे संभाल रही थी। भैरव सिंह ये देखकर दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नंदिनी के हाथ इतनी तेजी से कैसे चल रहे हैं। असल में उसके पीछे चुड़ैल कार्तिका की अदृश्य ताकत काम कर रही थी। तभी कार्तिका ने नंदिनी से कहा, नंदिनी, अब तुम्हारी फाइनल परीक्षा पास है। तुम सिर्फ पढ़ाई करो, ठेला मैं संभाल लूंगी। चुड़ैल कार्तिका रात भर जागकर डोसे का मसाला तैयार करती थी। शाम होते ही वो ठेले पर नंदिनी की मदद करने पहुंच जाती। उसकी जादुई शक्ति की वजह से डोसे का स्वाद और भी खास हो गया था। धीरे धीरे पूरे शहर में उनके ठेले के चर्चे होने लगे। लेकिन भैरव सिंह की जलन अब और बढ़ चुकी थी। एक रात अंधेरे का फायदा उठाकर वो उनके ठेले को तोड़ने पहुंचा। तभी अचानक उसके सामने चुड़ैल कार्तिका की परछाई प्रकट हुई। कार्तिका ने उसे ऐसा डराया कि उसकी चीख निकल गई। वो पागलों की तरह भागता हुआ शहर छोड़कर चला गया। समय बीतता गया और नंदिनी ने अपनी परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो नंदिनी पूरे कॉलेज में टॉप कर चुकी थी। उसे कोर्ट में इंटर्नशिप और स्कॉलरशिप दोनों मिल गए। नंदिनी भागती हुई घर आई और उसने चुड़ैल कार्तिका को गले लगा लिया। कार्तिका, मैं वकील बन गई। अब मुझे पैसों की चिंता नहीं है। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। कार्तिका की रूह मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में विदाई के आंसू थे। नंदिनी, मेरी आत्मा को अब शांति मिल गई है। मेरा इस दुनिया में रहने का समय खत्म हुआ। मैं बस तुम्हें सफल देखना चाहती थी। अब तुम एक अच्छी वकील बनना और गरीबों को इंसाफ दिलाना। इतना कहकर चुड़ैल कार्तिका धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। कुछ ही पलों में वो हमेशा के लिए नंदिनी की आंखों से ओझल हो गई। नंदिनी उसे जाते हुए देखती रही। वो देर तक रोती रही, लेकिन उसके दिल में ये सुकून था कि उसकी सहेली अब शांति में है। सालों बाद नंदिनी एक मशहूर वकील बन चुकी थी। उसने अपने शहर के बाजार में उसी जगह एक सहेली भोजनालय खुलवाया, जहां गरीबों को मुफ्त भोजन मिलता था। आज भी जब नंदिनी डोसा खाती है, उसे कार्तिका की याद आ जाती है, उस सहेली की जिसने मौत के बाद भी अपनी दोस्ती निभाई।